दिल्ली में द इकोनॉमिस्ट के रेजिलियंट फ्यूचर समिट में अडानी ग्रुप के डायरेक्टर सागर अडानी ने ऊर्जा और भारत के भविष्य पर बोलते हुए ऊर्जा और रेजिलियंस की असली नींव बताया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो देश ऊर्जा के क्षेत्र में स्ट्रक्चरल उछाल लगानी होगी। देखिए, नई दिल्ली में द इकोनॉमिस्ट की रेजिलिएंट फ्यूचर समिट में अडानी ग्रुप के डायरेक्टर सागर अडानी ने ऊर्जा और भारत के भविष्य पर अपने विचार साझा किए। सागर अडानी ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन का मॉडल अपनाकर घरेलू ऊर्जा क्षमता में व्यवस्थित निवेश कर रेजिलियंस बना सकते हैं। With everything that we've learned in the last few weeks, it is clear that in this century, access to energy is the only thing that's going to define resilience. Today, resilience is no longer a concept that is confined to classrooms or simulated in war rooms. It is a reality of what the world faces today. सागर अडानी ने इस सदी में ऊर्जा को रेजिलियंस की असली नींव बताया। सागर अडानी ने कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो अगले 2 दशक में सस्ती, भरोसेमंद और साफ ऊर्जा के रूप में लगभग 2000 गीगावाट नई क्षमता जोड़नी होगी। उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप ने एनर्जी ट्रांजिशन के लिए $100 अरब से ज्यादा का वादा किया है। So from Adani Group perspective, we've committed $100 billion of investment. Our chairman, Mr. Gautam Adani, he's committed that we'll spend over the next couple of years $100 billion in energy transformation across India. So we're investing into renewable energy projects, we're investing into cross-country transmission lines, we're investing into thermal plants, we're investing into every single source of energy that is available within the country. अडानी ग्रुप की भूमिका पर बोलते हुए सागर अडानी ने कहा कि अडानी खुद को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा रीढ़ बनाने वाला मानता है। सागर अडानी ने जोर देकर कहा कि भारत को पोर्टफोलियो अप्रोच अपनानी होगी और रिन्यूएबल्स, हाइड्रो एफिशिएंट थर्मल और न्यूक्लियर सभी स्रोतों का संतुलित इस्तेमाल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।